में सो रहे हैं। अब काम हो जाएगा। भैजी, भैजी, भैजी। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे, अरे, मैं हूँ द्वारिकानाथ। धीरे बोलिए, धीरे। अरे द्वारिकानाथ जी आप? अरे राम राम, अभी तक सोए नहीं आप? क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अभी तक आप सोए क्यों नहीं हैं? अरे मैं कैसे सो सकता हूँ जब तक द्वारिका माई में वो धूनी चल रही है। धूनी? राम राम राम। अरे यही सही समय है धूनी बुझाने का। अभी हम द्वारिका माई चलते हैं और धूनी बुझा देते हैं। ना कोई रोकेगा ना टोकेगा। चलिए, सोचिए मत। अरे चलिए चलिए चलिए। अरे राम राम राम, इतनी रात? अरे आइए वैद जी, अरे भगवान। रात का समय ही शुभ होता है। हाँ, हाँ, आ रहा हूँ। आइए। कितना गलत सोचता है इंसान। वो सोचता है कि वो जो करेगा उसे कोई नहीं देखेगा, लेकिन ये सोचते हुए वो ये भूल जाता है कि मालिक की हजारों लाखों आंखें हमेशा खुली रहती हैं। उन आंखों से कुछ भी छिप नहीं सकता। इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उस मालिक की आंखों से छुप सकता है। इतना ही नहीं, इंसान के मन में जो कुछ भी चलता है वो भी मालिक को सुनाई देता है। इसलिए तो ज्ञानी विद्वान कहते हैं, मन की चोरी राम जाने। राम अर्थात मालिक। मालिक इंसान का मन भी पढ़ता है, फिर मालिक से कोई कैसे छुपकर रह सकता है? फिर भी इंसान रात के अंधेरे में बुरा काम चोरी छिपे करना चाहता है। वो सोचता है कि उसे कोई नहीं देखेगा। हर इंसान को याद रखना चाहिए कि उसके हर अच्छे बुरे कर्म का साक्षी मालिक होता है। सबका मालिक एक। बिना साईं बाबा की ये जलती हुई धूनी अच्छी नहीं लगती है ना वैद जी? यहीं पर बैठकर तो ढोंगी साईं कहता था, हर आदमी का एक अंत होता है और हर सुबह का एक अस्त होता है। तो इस धुनी का भी अंत होना ही चाहिए। जब कल सुबह शिरडी वासी द्वारिका माई में आकर इस बुझी हुई धुनी को देखेंगे तो वैसे ही रोएंगे जैसे मुर्गा बांग देता है। अब इस धुनी को बुझाने से हमें कोई नहीं रोक सकता, ना साईं बाबा ना हम। द्वारिकानाथ जी आगे बढ़िए, बुझाइए इस धुनी को। आप खामोश क्यों खड़े हैं वैद्य जी? धुनी बुझाने आए हैं ना? राम राम राम। मुंह में राम और बगल में द्वारिकानाथ। महालसापति, चिल्लाते क्यों हो द्वारिकानाथ? अगर हमने चिल्लाया तो सारी शिरडी द्वारिका माई में दौड़ी चली आएगी। फिर आप उन्हें क्या जवाब देंगे? वैद्य जी, हर कोई आपसे पूछेगा कि रात के वक्त आप यहां द्वारिका माई में क्या कर रहे हैं? हमें धमकी दे रहे हो महालसापति? ना ना, क्या हो सकता है वो बोला है। तो कान खोलकर सुन लो, ना मैं तुमसे डरता हूँ ना तुम्हारे साईं नाथ से। मैं यहाँ धुनी बुझाने आया हूँ और धुनी बुझाकर ही जाऊंगा। ये क्या है? आपको दिखाई नहीं देता क्या गुरुजी? पानी है। पानी है? धुनी बुझाना चाहते हो ना? तो
बुझाओ बुझाओ। अरे राम राम राम, द्वारिकानाथ जी, गुरुजी और मालसावती जी हमारी धुनी बुझाने में मदद कर रहे हैं। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। अरे वैद्य जी, अब ऐसी अविश्वसनीय घटनाएं तो होती ही रहेंगी। अच्छा? हाँ, अब देखते जाइए, माधवराव गुरुजी और महासापति की तरह सारे शिरडी वासी इस साईनाथ का साथ छोड़ देंगे। द्वारिकानाथ, जो साईनाथ का हो जाता है वो हमेशा हमेशा के लिए साईनाथ का हो जाता है। हम भी साईं बाबा के हुए हैं और गर्व से ये कहते हैं कि हम साईं बाबा के भक्त हैं। द्वारिकानाथ, हमारा श्वास साईनाथ है, हमारा विश्वास साईनाथ है, हमारी श्रद्धा साईनाथ है और हमारा सबर साईनाथ है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं द्वारिकानाथ कि बुझाओ ये धुनी। ये धुनी नहीं बुझेगी द्वारिकानाथ। साईं बाबा की ये धुनी हमेशा जलती रहेगी। लो लोटा लो, लो लोटा और बुझाओ इस धुनी को, बुझाओ। आप क्या सोच रहे हैं कि ऊंचा बोलने से मैं डर जाऊंगा? तो आप गलत सोच रहे हैं गुरुजी। बुझाओ। अरे राम राम राम, द्वारिकानाथ जी, मैं क्या कह रहा था, हम यहाँ से अब निकल चलते हैं। अरे वैद्य जी, बिना धुनी बुझाए मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। माधवराव गुरुजी और महासापति ने मुझे चुनौती दी है। द्वारिकानाथ को यह चुनौती स्वीकार है। मत जाओ द्वारिकानाथ। देखा वैद्य जी, गुरुजी की कैसी घी बंद गई, डर गए। सत्य वचन द्वारिकानाथ जी, सत्य वचन। अब कहाँ गया तुम्हारा श्वास और वो तुम्हारा विश्वास। हमारा विश्वास हमारे दिल में है वैद्य जी, इसीलिए हमने द्वारिकानाथ को रोका है। द्वारिकानाथ, मैंने तुम्हें याद कराने के लिए रोका है। अरे राम 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 गुरुजी, अब आप कौन सी बात याद करा रहे हैं? हैं? यही कि ये साईनाथ की द्वारिका माई है। ये धुनी भी साईनाथ की है। और इसी द्वारिका माई में साईं बाबा ने पानी के दिए जलाए थे। इस द्वारिका माई में साईनाथ की दुआ से पानी भी आग बन जाता है वैद्य जी। और इसी द्वारिका माई में साईं बाबा की आज्ञा से आग भी शांत हुई थी। उतर, नीचे उतर, नीचे उतर। मैं कहता हूं नीचे उतर, नीचे और नीचे और नीचे। साईनाथ की पंच महाभूतों पर हुकूमत चलती है द्वारिकानाथ जी। लोटे में क्या है, पानी या आग? अगर तुम्हारा विश्वास है कि लोटे में पानी है, तो तुम और वैद्य जी मुसीबत में पड़ जाओगे। लोटे से आग फेंकते हुए अगर आग की चिंगारियां या आग हवा से तुम पर पड़ी तो? अरे राम 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 द्वारिकानाथ जी, ये मालसापति हमें डरा रहा है। तो फिर रुके क्यों? पानी है तो धुनी को बुझाने के लिए धुनी पर फेंकते क्यों नहीं? इसे धुनी में फेंक दो, फेंको इसे धुनी में। देव,
आज आपने हमारी लाज रख ली। ऐसी ही कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखिए साईनाथ। मालिक ने जब दुनिया बनाई तब प्रकाश का निर्माण किया, परंतु प्रकाश के साथ साथ अंधेरे का भी निर्माण हुआ। जब मालिक ने सुर यानी देवताओं का निर्माण किया तब साथ साथ असुर भी पैदा हुए। ये असुर जहां जहां प्रकाश देखते थे वहां वहां प्रकाश की किरणों को खाने के लिए दौड़ते थे। प्रकाश और अंधेरा, सुर और असुरों का युद्ध तब से चलता आ रहा है, वो आज तक चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। अंधेरा प्रकाश से इतना डरता है कि उसे लगता है प्रकाश उसका अस्तित्व ही मिटा देगा। इंसान के मन में अज्ञान का अंधेरा होता है और ज्ञान का प्रकाश भी। हमारे मन में विचारों का जो द्वंद्व चलता है वो प्रकाश और अंधेरे के द्वंद्व का ही प्रतिरूप है। जब हमारे मन के अंदर का अंधेरा ज्ञान के प्रकाश को निगल लेता है तभी हम अविवेक करते हैं, अविचार करते हैं। लेकिन जब हम सोचे समझे विवेक के साथ फैसला लेते हैं उस समय हमारे मन के ज्ञान के प्रकाश के कारण वो अंधेरा मिट चुका होता है। हमें अंधेरे के अधीन नहीं होना चाहिए, हमें प्रकाश की ओर चलना चाहिए। प्रकाश में ही इंसान की तरक्की है, प्रकाश में ही इंसान का भविष्य है, प्रकाश में ही मालिक का आशीर्वाद है, मालिक की दुआ है। और अंधेरा, अंधेरा क्या है? अहंकार का जोर जब बढ़ता है तब इंसान के मन में अंधेरा छा जाता है और इस अंधेरे के अधीन होकर इंसान मालिक को चुनौती देने का दुस्साहस करता है और फिर असुरों का प्रतिनिधि बनकर प्रकाश को खाने के लिए दौड़ता है। सबका मालिक एक। सुनो, क्या है? कल इसे घर के बाहर फेंक दो। अब हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। मतलब ये घर? अब ये घर हमारा है।
अरे तुम्हें कुछ पता है? कल रात द्वारिका नाथ जी और वैद्य जी साईं बाबा की धुनी बुझाने गए थे। तुम सच कह रही हो? हाँ। हम लोग झूठ क्यों बोलेंगे? हमने अपनी आंखों से देखा है। रात्रि में अलाव से आग सेकते हुए मुझे नींद आ रही थी। तभी द्वारिका नाथ जी और वैद्य जी दोनों द्वारिका माई में आए। तभी गुरुजी और महासापति जी ने उन्हें रोका। उनके रोकते ही दोनों भाग खड़े हुए। अगर ये सच है तो हमें मालसापति जी और गुरुजी से पूछना चाहिए। हाँ, जरूर पूछना चाहिए। द्वारिका नाथ को हम सबक सिखाएंगे। चलो चलो हमारे साथ। वैद्य जी, लोगों को पता चलेगा तब हमारा क्या होगा? क्या पता चलेगा द्वारिका नाथ जी? अरे तुम क्यों हमारी बातें सुन रहे हो? हैं? वैद्य जी, आपका चेला हूँ इसलिए। यही तो दुख की बात है। ऐसे क्यों देख रहे हो? जरूर तुम दोनों ने कोई गड़बड़ की है। इतना डर चेहरे पर आज से पहले नहीं देखा। वैद्य जी, क्या बात है? कुछ नहीं ढूंढिया, कुछ नहीं। अरे राम राम राम, द्वारिका नाथ जी सुन रहे हैं? साईं बाबा की आरती चल रही है। चल रही है। वैद्य जी, चलिए आप दोनों भी आरती में शामिल हो जाइए। मैं भी साथ में चलता हूँ। अरे कहाँ जा रहा है नालायक? तू तो मेरा क्रियाक्रम करने में तुला है। सुबह सुबह शुभ शुभ बोलिए वैद्य जी। अरे ढोंडिया के होते हुए कौन आपका क्रियाक्रम कर सकता है? शिरडी के लोग। शिरडी के लोग? लेकिन क्यों? वो क्या है ना ढूंढिया, मैं और द्वारिका नाथ जी कल रात को द्वारिका माई में धूनी बुझाने गए थे। और वहाँ गुरुजी और मालसापति ने हमको पकड़ लिया। अरे राम राम। अरे सगुन भैया, ये द्वारिका नाथ तो बहुत खतरनाक है। तुम ठीक कह रहे हो नानावली, उसे ठीक करना ही पड़ेगा। उसे तो ये क्या किया वैद्य जी? राम राम, ये क्या किया आपने? अरे आहिस्ता बोल, कहीं गुरुदेव ने सुन लिया तो। अरे वैद्य जी, मैंने आपको कितनी बार कहा कि द्वारिका नाथ जी का साथ मत दो। मेरी बात नहीं सुनते हैं आप। अरे नालायक, चिल्ला क्यों रहा है तू? मुझे मरवाना चाहता है तू? अरे मरोगे तो ऐसे ही। शिरडी वासियों को पता चलेगा तो आप दोनों का राम नाम सत्य कर देंगे। राम नाम सत्य। राम राम राम। राम राम राम। रावण को राम की याद आ गई। चुप। वैद्य जी, लगता है साईं बाबा की आरती समाप्त हो गई। बहुत जल्दी खत्म हो गई। ये देखिए आ रहे हैं महासापति जी। मालसापति जी, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे क्या हुआ? आप लोगों ने हमारा रास्ता क्यों रोका है? महासापति जी, हम जानना चाहते हैं कि क्या कल रात द्वारिका नाथ और वैद्य जी ने साईं बाबा की धुनी बुझाने की कोशिश की थी? पापी हैं दोनों। दोनों को ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि उन्हें जिंदगी भर याद रहे। आप चुप क्यों हैं गुरुजी? महासापति जी, क्या ये सच है? यदि ये सच है तो आपको सच बता देना चाहिए, क्योंकि द्वारिका माई में झूठ के लिए कोई जगह नहीं है। साईं बाबा हमेशा सच बोलते हैं और आप तो साईं बाबा के परम भक्त हैं। सच बताइए। हाँ, सच यही है। द्वारिका नाथ और वैद्य जी द्वारिका माई की धुनी बुझाना चाहते थे, लेकिन बुझा नहीं सके। अगर दोनों ने ऐसी हिमाकत की है तो उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। आप सच कह रही हैं गीता बहन। साईं बाबा की धुनी हम शिरडी वासियों के लिए साईं बाबा ही है। ये जलने वाली धुनी हमें यकीन दिलाती है कि साईं बाबा यहाँ ना होकर भी यहीं हैं, हमारे साथ हैं। साईं बाबा की धुनी बुझाना चाहते थे? द्वारिका नाथ और वैद्य का अपराध सजा के योग्य है। यदि आज हम उन्हें सबक नहीं सिखाते हैं तो उनकी हिम्मत बढ़ती ही चली जाएगी। हम साईं बाबा का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलो 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 चलो। अरे
अरे साईनाथ, इन्हें माफ कर दीजिए, सभी क्रोध में हैं। जल्दी लौट आइए साईनाथ, जल्दी लौट आइए। क्रोध विवेक का हरण करता है। जब क्रोध आता है, गुस्सा आता है, तो बुद्धि कुंठित हो जाती है। तब समझ में नहीं आता कि सही क्या है, गलत क्या है, ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है। इंसान वही करता है जो क्रोध के वक्त आया हुआ आवेग उससे करवाता है। आवेग में उठाया गया कदम सजा नहीं, दंड नहीं, एक अपराध है। तो फिर सजा क्या है साईं? गुरुदेव, सजा या दंड न्याय की कुर्सी पर बैठकर लिया गया फैसला है, जिसे मालिक स्वयं करता है। उसकी प्रेरणा से ज्ञानी विद्वान समाज के कर्ता धर्ता पंच करते हैं। उनका न्याय दूध का दूध और पानी का पानी होता है। न्याय न अपना देखता है, न पराया देखता है। वो यदि कुछ देखता है तो सिर्फ इंसाफ। इंसाफ के तराजू पर सच और झूठ को तौलता है, उसे परखता है। परखने के बाद जो आवाज निकलती है वो परमेश्वर की आवाज होती है, उस मालिक की आवाज होती है, जिसे हम फैसला कहते हैं, जिसे हम सजा कहते हैं। सजा या दंड पीड़ा या प्रताड़ना नहीं है, वो आदेश है उस मालिक का जो सही और सच्चे मार्ग पर चलने के लिए कहता है। क्योंकि यही मार्ग उस मालिक का मार्ग है जो जीवन को उन्नति के मार्ग पर ले जाता है। सबका मालिक एक। महर्षि लक्ष्मी प्रसाद जी, बोलो महर्षि राम प्रसाद। लगता है ये हमारे शिरडी वासियों का शोर है। लगता है आज मंदबुद्धि द्वारिका नाथ की धुलाई होने वाली है। तुम सही कह रहे हो महर्षि राम प्रसाद जी। मौका मिला तो हम भी आज हाथ सफाई कर ही डालेंगे। सत्य वचन, सत्य वचन। वैद्य जी, ये शोर कैसा है? मैं देख कर आता हूँ। जा जा। वैद्य जी, आप दोनों की जय जयकार हो रही है। काम नहीं किया। जय जयकार हो रही है। वैद्य कुलकर्णी, द्वारिकानाथ बाहर निकलो। आओ बाहर आओ, निकलो बाहर। अरे राम 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 द्वारिकानाथ जी, ये लोग हमें बाहर क्यों बुला रहे हैं? आप दोनों की पूजा आरती करने के लिए। पूजा? पूजा? वैद्य जी, वो लोग पूजा आरती की थाली लाए हैं। मेरा मतलब लाठियाँ। राम 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 द्वारिकानाथ जी, अब हम क्या करें? अरे करना क्या है, पिछवाड़े से भाग चलते हैं। कहाँ है द्वारिकानाथ? कहाँ है वैद्य कुलकर्णी? बाहर निकालो उन्हें। कहाँ जा रहे हैं? अरे घुसिए, घुसिए, घुसिए। ढूंढिया। कहते ना कि मैं घर पर नहीं हूँ। मैं भी नहीं हूँ, मैं भी नहीं हूँ। खबरदार जो मेरा नाम लिया तो। हाँ हाँ, कहते नालायक कि हम दोनों भी घर पे नहीं हैं। कदम मर गए दोनों। मुझे झूठ बोलना पड़ेगा।
नमस्ते शिरडी वासियों, क्या बात है? धोंडू, वैद्य और द्वारिकानाथ कहाँ हैं? वैद्य जी और द्वारिकानाथ जी ने कहा है वो दोनों घर में नहीं है। अरे राम राम राम, सत्यानाश हो जाए इसका। अरे पता नहीं ये किस जन्म की दुश्मनी हमसे निभा रहा है। जन्म की। वैद्य कुलकर्णी, द्वारिकानाथ, तुम दोनों सीधी तरह से बाहर आते हो या हम अंदर आए? अरे अंदर जाओ, दोनों भीगी बिल्ली की तरह पलंग के नीचे छिप कर बैठे हैं। जाओ चलो 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 भाई चलो, आ जाओ। भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, भोले। आयुष्मान भव। क्या बात है बच्चों, इतने क्रोधित क्यों हो तुम सब? स्वामी जी, आपके शिष्य द्वारिकानाथ ने हमारे गुरु साईं बाबा का अपमान किया है। बम 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 भोले, बम बम भोले। वैद्य जी के साथ कल रात उन्होंने पवित्र धुनी बुझाने की कोशिश की है। बम बम भोले, भोलेनाथ, बम बम भोले। अरे क्या हवाले करे, अंदर जाओ और दोनों को पकड़ कर लेकर आओ। आ जाओ। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। महर्षि लक्ष्मण प्रसाद जी, बोले महर्षि राम प्रसाद जी, क्यों हम उन्हें दंड नहीं दे सकते? द्वारकानाथ आखिर हमारा शिष्य होकर भी ऐसा पाप करेगा तो लांछन किसे लगेगा? हमें बम ही बम ना, भोले। हमें ही ना। बम बम भोले। इसलिए आप सब अपने अपने घर जाइए। घर जाइए। द्वारकानाथ को उसकी उद्दंडता के लिए हम दंड देंगे। हम दंड देंगे। हाँ। बम बम भोले। आयुष्मान भव। बम बम भोले। जो पाप करता है उसे पाप का दंड मिलता है, यही मालिक का न्याय है। पाप क्या है? झूठ बोलना पाप है, किसी के साथ विश्वासघात करना पाप है, समाज के साथ द्रोह करना पाप है, अपना फर्ज अपना कर्तव्य नहीं निभाना पाप है, अपने परिवार का ध्यान न देना, बुजुर्गों का अपमान करना पाप है, माँ बाप को आदर सम्मान न देना, माँ बाप के प्रति अपने कर्तव्य का पालन न करना, माँ बाप को प्यार की जगह नफरत देना, ये पाप नहीं, महापाप है। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षा। तुम फिर से आ गए? भिक्षाम देहि। बोलू रमण, दे दो इसे भिक्षा। भिक्षा चाहिए थी ना तुम्हें? तो ले जाओ इस भिखारी को। ये मेरा घर है, मेरा। तुम मुझे इस घर से कैसे बाहर निकाल सकती हो? हाँ? फिर से अगर इस घर की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने तुम्हें प्यार दिया और बदले में तुमने मेरे साथ ये क्या सलूक किया? तुम्हारे माता पिता ने भी तो तुम्हें प्यार दिया था, जन्म दिया था। तुमने उनके साथ क्या किया? तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए मैंने उन्हें इस घर से बाहर निकाल दिया। वही मैंने भी किया। इस घर के लिए मैंने तुम्हें इस घर से निकाल दिया। अब ये घर तुम्हारा नहीं है, मेरा है। तुमने ये घर मुझे दिया है, समझे? ये कानूनी कागज देखो। इस दस्तखत को पहचानो।
तुम्हारे ही है ना? धोखा धोखा दिया है तुमने मुझे। धोखे से ली है तुमने ये मेरी दस्तखत। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बेटी, बेटी तुम। भिक्षा मिल गई ना? कल से मेरे दरवाजे पर मत आना, समझ गए तुम? मैं तो समझ गया बेटी, परंतु तुमने नहीं समझा बेटी। तुम्हारे आशिक ने तुम्हें तो बता दिया, जैसा करते हैं वैसा ही भरते हैं, परंतु तुमने इससे कोई सीख नहीं ली। इसने अपने माता पिता को धोखा दिया, विश्वासघात किया, बदले में इसको धोखा मिला, विश्वासघात मिला। याद रखना, पाप की सजा तो भुगतनी ही पड़ती है। ज्यादा मत बोलो, चलो जाओ यहाँ से। बेटी, वृक्ष की ऊंचाई जितनी ऊंची होती है उतनी ही गहरी उसकी जड़ें भी होती हैं। दुख का भी यही हाल है। दूसरों को दुख देकर खुद दुख के कर्म बंधन में बंध जाते हैं। दुख देकर सुख प्राप्त नहीं कर सकते। ये सोचना कि दूसरों को दुख देकर हम सुख की प्राप्ति करेंगे, ये एक वहम है, ये एक भ्रम है। दूसरों को दुख देकर दुख ही मिलेगा, ये अटल सत्य है। सबका मालिक एक। बाबा, मुझे माफ कर दो बाबा। मुझे माफ कर दो बाबा। जो अपने माता पिता को दुख देता है, दर्द देता है, कष्ट देता है, वो अपने माता पिता का अपराधी होता है। उसके अपराध को उसके माता पिता ही माफ कर सकते हैं। साक्षात मालिक भी उसे माफ नहीं कर सकता। मुझे माफ कर दो बाबा। ये गांव के बनिए और साहूकार मेरे घर की ओर आ रहे हैं। राम राम एकनाथ जी। राम राम भाऊ, आप सब अचानक हमारे घर पर कैसे? मैंने इन्हें बुलवाया है। क्या बात है अंबिका? आज से कोई भी रघुराम और उसकी पत्नी जानकी को उधारी नहीं देगा। लेकिन अंबिका बाई, वो तो आपका बेटा है, बहू है, वो दोनों कितने भले हैं। उसका भलापन गया चूल्हे में। मैं जो कहती हूँ आप लोग कान खोल कर सुन लीजिए। कोई भी साहूकार उसे कर्ज नहीं देगा और न ही कोई बनिया उधारी। जो भी मेरे विरुद्ध जाकर उन्हें कर्ज या उधारी देगा, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कैसा फरमान है अंबिका? वो भी अपने बेटे के लिए, अपने खून के लिए। रघु अब मेरा बेटा नहीं रहा, वो मेरा शत्रु है और मैं अपने शत्रु को कभी माफ नहीं करती, चाहे वो मेरा खून ही क्यों ना हो। जो भी कहना है सोच समझ कर कहिएगा। यदि मैं अपने बेटे के साथ शत्रुता निभा सकती हूँ, आप लोग तो पराए हैं। मेरे विरुद्ध जाने का जो भी अंजाम होगा उसे भुगतने के लिए तैयार रहिएगा। ये क्या कर रहे हैं आप गुरुदेव? गुरुदेव, ये क्या किया आपने? बम भोले, बम भोले। हमने इस मंदबुद्धि द्वारकानाथ को उसकी उद्दंडता का दंड दिया है। हम इसे अभी और दंड देंगे।
वैद्यराज, आपने वो कहावत सुनी है? कौन सी गुरुदेव? गेहूं के साथ चक्की में घुन भी पिसता है वैद्य जी। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। बम बम भोले, अब आपकी पीसने की बारी है। गुरुदेव गुरुदेव, क्षमा क्षमा, मैं वैद्य जी की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। बम बम भोले, लेकिन तुम क्षमा क्यों मांग रहे हो धोंडू? हम मारेंगे। अरे मारो मारो, ये जाड़िया द्वारिका नाथ को खूब मारो। बम बम भोले, बम बम भोले। लेकिन वैद्य जी को मत मारो। मैं द्वारिका नाथ के साथ वैद्य जी को पिसते हुए नहीं देख सकता। बम बम भोले, बम बम भोले। ठीक है धोंडू, आज हम तुम्हारे कहने पे इस वैद्यराज को छोड़ते हैं। लेकिन याद रहे, अगर वैद्य जी ने द्वारकानाथ के साथ मिलकर फिर कोई खेल खेला तो हम वैद्य जी को नहीं छोड़ेंगे। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, नहीं नहीं, कदापि नहीं। अरे ऐसी गलती मैं फिर से नहीं करूंगा। ढूंढिया, मैं दो बार गलती नहीं करता ना। बम बम भोले, मत करना। हम द्वारिकानाथ को क्षमा नहीं करेंगे। ये तुम्हारी उद्दंडता के लिए। चलिए महर्षि लक्ष्मण प्रसाद जी, बम बम भोले, राम राम राम। द्वारिकानाथ जी, गुरुदेवों ने तो आपके चेहरे पर धुनी जला दी, अब इसको कौन बुझाएगा? अरे राम राम, जल्दी तो पता चलता। अरे अपने किए की सजा तो भुगतनी ही पड़ती है, हर किसी को भुगतनी पड़ती है। अपने कर्म का कर्म फल तो मिलेगा ही मिलेगा। मालिक, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो खुद गड्ढे में गिरोगे। किसी के बारे में बुरा सोचोगे तो तुम्हारा भी बुरा होगा। भूखे की भूख प्यास मिटाओगे तो मालिक तुम्हें दुआ देगा। कितना आसान कानून है। एक बच्चा भी समझ सकता है। और ये इंसान, मालिक ने ही तो ये चराचर दुनिया व्याप्त की है। वो हर तरफ है, हर जगह है। उसके अस्तित्व का साक्षात्कार तो हर वक्त हर पल होता रहता है। फिर इंसान एक अज्ञानी की तरह मालिक की पवित्र निशानियों को बुझाने का, मिटाने का पागलपन क्यों करता है? हम मालिक, सबका मालिक एक। बोलो नंदी महाराज, बोलो। इंसान दुनिया में आता कैसे है? क्या खाली हाथ आता है? और जाता कैसे है? क्या वो खाली हाथ जाता है? इंसान खाली हाथ आता है, खाली हाथ जाता है, तो फिर क्या लेकर जाता है? जमीन जायदाद, धन दौलत, फिर क्या लेकर जाता है? दुआ या बद्दुआ? दुआ चाहिए तो इंसान को क्या करना चाहिए? अपने माता पिता का सम्मान, आदर, अपने माता पिता की सेवा, अपने माँ बाप को मालिक समझकर उनकी पूजा। अपने माता पिता को घर से बाहर निकालना चाहिए। क्या किसी नाचने वाली के लिए अपने माता पिता का? बस कीजिए साईं बाबा, बस कीजिए। बाबा, हम पर तो पहले से ही अंगार बरस रहे हैं, अब और ना बरसाइए। हम जानते हैं कि हमारे लड़के ने बहुत बड़ी भूल की है, लेकिन है तो हमारा बेटा ही ना।
माता पिता के लिए उनकी औलाद चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो जाए, लेकिन रहती तो बच्चा ही है ना। हम इसे माफ कर देंगे बाबा, माफ कर देंगे। बेटे का उचित मार्गदर्शन माता पिता ही तो करते हैं ना। माँ, बेटा, पिताजी, बेटा, मेरे बच्चे, मेरे लाल। माँ, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए माँ, मुझे माफ कर दीजिए। हमने तुम्हें माफ कर दिया बेटा, माफ कर दिया। हमें हमारा बेटा मिल गया, यही हमारे लिए बहुत है बाबा, यही हमारे लिए बहुत है। नहीं, सिर्फ बेटा ही नहीं, जो हमारा है वो सब हमें मिलना चाहिए। वो नागिन कुंडली मारकर हमारे घर संसार पर बैठी है, उसको हटना ही होगा, तभी हमें न्याय मिलेगा और उसका भी न्याय होगा। सबका मालिक सबका मालिक एक।